बड़ी आग भड़क उठी है। एक जानिब अमेरिका के तैयारों की वो हलचल देखी गई है जो 28 फरवरी से चंद घंटे पहले देखी गई थी, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर को शहीद किया। उस लेवल की तैयारियां दोबारा से देखी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम, दो अमेरिकी तैयारों पर ईरान की स्ट्राइक। इस एक खबर ने मंजरनामा तब्दील कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 मई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल परेशान कुन है। एक जानिब अमरीका ईरान पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि कुछ बहुत बड़ा मशरिक़ वस्ता में और खलीज फ़ारिस में और ईरान के जजीरों पर, ईरान की बंदरगाहों पर होने जा रहा है और इस मरतबा तैयारियां पहले से भी ज़्यादा हैं। तो वहीं दूसरी जानिब समुंदर में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दूसरे के टैंकर्स पर हमले ये भी बदस्तूर जारी हैं। इसी सब में दो अमेरिकी जेट्स के हवाले से जो खबर आई है उसने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमेरिका की जो एयरफोर्स है, यूएस एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं, उसी तर्ज के सिमिलर पैटर्न के ऊपर फ्लाइट रडार पर और ओपन सोर्स जो एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स हैं, जो डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो आप कंफर्म कर सकते हैं, जो मैं कंफर्म कर सकता हूं, एग्जैक्टली वही मूवमेंट्स जो हैं वो अमेरिका के इन ट्रांसपोर्ट, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, अमेरिकी एयरफोर्स के इन तैयारों की वही मूवमेंट, वही हलचल इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। जिस तर्ज की हलचल और जिस तर्ज की मूवमेंट जो है वो इससे पहले देखी गई थी 28 फरवरी से पहले। 28 फरवरी को ऑपरेशन का आगाज किया गया था और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो 4-5 हफ्ते की जंग चली, और इस वक्त सूरत हाल यह है नाज़रीन कराम के ये बल्कि एनबीसी न्यूज़ ने और बाकी तमाम तर अमरीकी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन जो है वो अब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जो है उसका नाम भी तब्दील करने जा रहा है। एपिक फ्यूरी के बाद अब एक नया ऑपरेशन होगा, यानी ये एपिक फ्यूरी की कॉन्टिन्यूएशन नहीं होगी, ये उसका तसलसल नहीं होगा, बल्कि ये उससे भी ज्यादा भयानक और मजीद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक नया ऑपरेशन होगा। और इस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन स्लेज हैमर रखा गया है। यानी ये नया नाम होगा ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के इस मुश्तरका ऑपरेशन का। और जाहिर बात है कि इस दफा ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं। इस दफा ईरान के वो टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारना मकसूद है जो कि रास्ते में एक डील की रुकावट है या फिर जो जरा सख्त मुतालिबात रखे हुए हैं। ईरान की कुछ बंदरगाहों पर और ईरान के जजीरों पर कब्जा करना इस वक्त डिसाइड किया जा रहा है कि वो किस तरह से होना है। कल व्हाइट हाउस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई। फिर इसके साथ ही साथ नेटन्स और फर्दों की जो फैसिलिटीज हैं वहां पर एक ग्राउंड ऑपरेशन करके वहां से अमेरिका जो है वो हाईली एनरिच यूरेनियम खुद एक्सट्रैक्ट कर ले, ये पॉसिबिलिटी भी पैदा हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अमेरिका जो है उसके खिलाफ ईरान इस वक्त ये ऐलान कर रहा है कि भाई हमारे पास इस मरतबा कुछ नए हथियार हैं, इस मरतबा हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा नया है जो अमेरिका के और इसराइल के वहमो गुमान में नहीं है। और इवन अब तो बात आईसीबीएम्स तक इससे पहले भी गई थी। आईसीबीएम्स क्या होते हैं? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो मिसाइल हैं, ये अगर ईरान के पास है और अगर ईरान ये सरप्राइज देता है तो क्या अमेरिका भी ईरान की रेंज पे आ जाएगा? अभी तो ईरान की रेंज में क्या कुछ है? ईरान की रेंज में इसराइल है, ईरान की रेंज में मशरिक़ वस्ता के मुमालिक हैं जिनकी सरजमीन पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। उन मुमालिक में भी कुछ मुल्कों को ईरान डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, कुछ के लिए ज्यादा सख्ती है। सऊदी अरब के लिए, कतर के लिए एक नरम पॉलिसी है, यूएई, बहरीन, कुवैत के लिए ईरान की एक सख्त पॉलिसी है। लेकिन अगर ईरान हमलों में अमरीका की सरजमीन तक, यूएस सॉइल तक पहुंच जाता है तो फिर जंग का मंजरनामा बहुत डिफरेंट अंदाज में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि बेत जो शमिश का इलाका है इसराइल के अंदर, वहां पर लाउड एक्सप्लोजन्स जो हैं वो रात के पिछले पहर भी सुने गए और दिन में भी। और यहां पर पूरे इसराइल में ये तशवीश लाहक हो गई कि कहीं ईरान ने दोबारा से हमला तो नहीं कर दिया, कहीं ईरान की स्ट्राइक्स जो हैं वो तो नहीं लॉन्च हो गई। तो अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम N12 जो है इसराइल का जो चैनल है, निज़ाम शपीरा,
उसके N12 के निजान शपीरा के मुताबिक ये इनिशियली तो इसराइल में खौफ व हिरास फैला, लेकिन फिर ये बताया गया इसराइल के मीडिया आउटलेट ने कि ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स हैं, और इसमें बताया ये जा रहा है कि इसराइली गवर्नमेंट ने बाद में ये कहा, अव्वल तो आप पहले भी ये अनाउंस कर सकते थे ताकि लोगों में खौफ व हिरास ना फैले, लेकिन बाद में उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी कि ये डिफेंसिव इक्विपमेंट जो है, यानी जंग से पहले अपने डिफेंस को हम तैयार कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग हो रही है। अच्छा, डिफेंस की भी आप तैयारी तभी करते हैं जब आपने ऑफेंस लॉन्च करना हो, आपने किसी पर हमला करना हो, उससे पहले आप अपने दिफा की तैयारियों को फाइनल टचेस दे रहे होते हैं, आप उन्हें जो उनकी नोक पलक है वो संवार रहे होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है उसने भी कुछ स्ट्राइक्स कर दी हैं जी। ईरान ने जो कर्दिश ऑपोजिशन हेडक्वार्टर है इराक के अंदर, ईरान मुखालिफ, देखें इराक के अंदर कुछ ईरान मुखालिफ मलेशियाज हैं, कुछ ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज हैं, वहां पर एक अजीब सी खिचड़ी है इराक के अंदर भी। तो ईरानियन कर्दिश ऑपोजिशन जो है, जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इनके हेडक्वार्टर सुलेमानिया के अंदर, इराक का इलाका है सुलेमानिया, वहां पर इनके हेडक्वार्टर्स थे जहां पर ईरान ने भी एयर स्ट्राइक्स की हैं। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, ईरान ने एक ऑयल टैंकर जो कैप्चर किया है आबनाए हुर्मुज़ में, जो ईरान की वार्निंग्स को अवॉइड कर रहा था, ईरान की वार्निंग से बच के भागने की कोशिश कर रहा था, और इसमें 4.5 लाख बैरल जो है वो तेल मौजूद था। ईरान ने ना सिर्फ इस ऑयल टैंकर के ऊपर कब्जा किया है, बल्कि ईरान ने इस ऑयल टैंकर को अपने कंट्रोल में लेने की वीडियो जो है वो भी जारी कर दी है। तो इससे भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त समुंदर के अंदर क्या चल रहा है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि रूस जो है उसने भी स्टेटमेंट दिया, और रशिया ने बिला वजह स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे भी यह बात समझ आती है कि ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी हो रही है। रशिया ने यह कहा है नाज़रीन कराम के ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा कि अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा, तो वो ये मैसेज दे रहे हैं उन्हें। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने अमेरिका की जानिब से जो धमकियां हैं उन पर रद्दमल देते हुए कहा है कि किसी नई हिमाकत का जवाब अब हम मजीद हमलों के सूरत में देंगे और कुछ नए सरप्राइजेज जो हैं वो भी देंगे। अलबत्ता मोहसिन नकवी जो हैं वो तेहरान में ईरानी सदर से भी उन्होंने मुलाकात की है, और कुछ कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है कि ऐन मौके के ऊपर इस मामले को रोका जा सके। और इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से तब्दील भी हो रही हैं। चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकर कलेबाफ, उन्हें चीन से मुतल्लिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मुकर्रर किया गया। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम के डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ईरान का नाम लिए बगैर एक धमकी आमेज पैगाम जारी किया है, और इस सब के अंदर कहा है कि तूफान से पहले की खामोशी। अब सदर ट्रंप को एक बहरी जहाज में दिखाया गया है और कहा गया है कि वो जो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी का इसे बेसिकली नाम दिया गया है, तो इससे भी इशारा मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि ईरान की नेवी जो है अब वो ये क्लेम कर रही है, और ये ईरान इन्फो 24 की खबर है कि ईरान की नेवी ने अपनी स्ट्रेंथ को आबनाए हुर्मुज़ के अंदर डेमोस्ट्रेट किया है। 2 अमेरिका के फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरानियन वेसल को हिट करने आ रहे थे। अमेरिका के आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में मौजूद हैं, उनसे फाइटर जेट परवाज भरता है, वो ईरान की कश्तियों पर हमला करते हैं, और सीज फायर बरकरार है, लेकिन समुद्र में हल्की आंच पे कुछ ना कुछ एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है। ईरान ने भी अमेरिका की कुछ कश्तियों पे मिसाइल मारे, वो लगे नहीं, लेकिन अमेरिका की कश्तियां पीछे हट गईं। तो अब ये बताया ये जा रहा है कि ईरान ने 2 फाइटर जेट्स जो ईरान की वेसल को तबाह करने आ रहे थे रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर, उन पर फौरी तौर पर ईरान ने वापस गोला बारूद फेंका, उनके ऊपर मिसाइल मारे। और इनमें ये तो कंफर्म नहीं है कि यूएस एयरक्राफ्ट जो है उनका क्या बना, लेकिन ये चीज ईरान बता रहा है कि भाई हम जाग रहे हैं और हमारे पर हमला करने आओगे तो हमारे पास आपके फाइटर जेट्स को भगाने की और तबाह करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी मौजूद है। तो 2 यूएस फाइटर जेट्स के ऊपर स्ट्राइक करना, इसे ईरान एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर ले रहा है और मैसेज दे रहा है कि भाई ये हमारी ताकत है। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।